पंचायत ने अधूरे में छोड़ दिया नाली निर्माण, बच्चों की बनी आफत। लांजी जनपद की ग्राम पंचायत दहेगांव के करेजा का मामला। लांजी जनपद की ग्राम पंचायत दहेगांव के ग्राम करेजा में मुख्य मार्ग के किनारे नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो आज भी अधूरा पड़ा है। वहीं इसी नाली से लगा हुआ प्राइमरी स्कूल भी है और साथ ही बाजू में आंगनबाड़ी भी संचालित की जा रही है, जिसमें ग्राम के नौनिहाल शिक्षा ग्रहण करने पहुंचते हैं। परंतु ग्राम पंचायत दहेगांव में सरपंच की मनमानी का खामियाजा स्कूल के नन्हे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं पंचायत द्वारा लगभग 3 फीट का गहरा खोद कर खाली छोड़ दिया गया है और सरपंच संघ की हड़ताल का हवाला देते हुए काम रोक दिया गया है, जिससे स्कूल और आंगनबाड़ी के नौनिहालों को स्कूल पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपए की लागत से 8 दिवस पहले ही मुख्य मार्ग के किनारे नाली का निर्माण कराया जा रहा था, उसे अधूरा ही बनाकर छोड़ दिया गया है। ना कोई सूचना पटल, ना कोई जानकारी। ग्राम पंचायत दहेगांव के कर्मचारियों द्वारा भी सरपंच के कहने पर पहले तो नाली निर्माण का कार्य रुकवा दिया गया और स्कूल के सामने से निकलने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई, जिससे यहाँ हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। वहीं पंचायत द्वारा यहाँ ना तो कोई सूचना पटल लगाया गया और ना ही कोई जानकारी के लिए फ्लैक्स या बोर्ड, जिससे राहगीरों को उक्त मार्ग में आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में ग्राम पंचायत दहेगांव के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि सरपंच स्वयं एजेंसी है, जिसके कहने पर नाली का निर्माण कार्य रोका गया है, परंतु कार्य को रोकने के शासकीय आदेश मेरे पास नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सचिव पंचायत में शासकीय नौकरी कर रहे हैं या सरपंच की चाकरी। बी न्यूज़ के लिए ब्यूरो पवन कश्यप की रिपोर्ट। मैडम जी, आपका परिचय? श्रीमती प्रमिला सोनती। किस पद पर है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। जैसे कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र के सामने से पंचायत द्वारा नाली खोदी गई है जो अधूरी पड़ी है, तो बच्चे कैसे आते हैं यहाँ आंगनवाड़ी तक? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा उठाए जाते हैं इस बच्चे को। अच्छा, उस नाली क्रॉस करके? हाँ, नाली क्रॉस करने के लिए। अगर धोखे से कोई बच्चा अगर नाली के पास गिर जाता है और कोई दुर्घटना हो जाती, तो इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? इसकी जवाबदारी सर, वो भी नाली खोदे हैं तो बनाए नहीं ये भी। अच्छा, नहीं जैसे कोई बच्चा गिर गया तो ये भी 2-3 दिन हो गए सर, उन्होंने नहीं तो दरवाज़ा रखे थे, यानी आने जाने के लिए सामने वाले मकान वाले ने अभी निकाला गया। तो अभी उसको भी हटा दिया गया है? हाँ, उसको भी हटा दिया। बच्चों को आने जाने में तकलीफ होती है कि सुविधाजनक है वो? नहीं सर, तकलीफ होती है, परेशानी होती है। कैसे लाते हो फिर आप बच्चों को वहाँ से? आपकी तो आंगनवाड़ी में छोटे बच्चे आते हैं, उठा के ले जाना पड़ता है सर। आप फिर छोड़ते समय भी ऐसे ही उठाते हो? हाँ। कितने दिन से हो गए? ये अभी 4 नाली खोदे तो 8 दिन हो गए सर। अच्छा। और वहाँ दरवाज़ा था अभी आने जाने क्लास करने के लिए, लेकिन अभी 3-4 दिन हो गए निकाला गया। पंचायत ने खोदी ना नाली? हाँ, पंचायत से। अगर कोई बच्चा कोई गिर जाता है नाली में या कुछ दुर्घटना हो जाती तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? आप रहोगे कि पंचायत रहेगी? पंचायत रहेगी, क्योंकि वो लोग खोदे तो बनाना चाहिए, उतनी व्यवस्था करना चाहिए तुरंत से। ठीक। आपका परिचय? मैं गिरेंद्र कुमार देशमुख, प्रभारी प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला करेजा। जैसा कि सर आपके प्राथमिक शाला के सामने जो नाली बना रही है ग्राम पंचायत, और ये जो ऐसी खोदी हुई है, तो बच्चों के लिए आने जाने के लिए सुविधा होती है कि असुविधा होती है उससे? असुविधा ही होती है भैया। कई बच्चे तो हमारे आने के 1 घंटा पहले आ जाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो घर पास में है, तो जैसे 10:30 बजे का स्कूल है तो वो 9:45 बजे आ जाते हैं जी। तो उस समय हमारा ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि हम रहते नहीं। जब हम आते हैं तो ध्यान तो देते हैं। तो अब वहाँ पर जो है उन्होंने खुदे तो पट्टी तो लगाए थे, वो पट्टी भी कमज़ोर हो गई है और सामने वाले की थी, उन्होंने उठा भी दिए। जी। तो बच्चों को उसमें से उतर के आना पड़ता है, कुछ बच्चे से कूद के आते हैं, तो ये सही नहीं है। तो कल ही पंचायत के सचिव आए थे तो मैंने उनको बोला था जी कि ये खोद के रखे तो ये सही नहीं है। तो वो बोले अभी जो है पंचायत के सरपंच लोगों की हड़ताल चालू है, तो जैसे ही ख़त्म होती है सर तो पहले मैं यहाँ से करा दूंगा सर। तो उन्होंने जैसे सर अभी अगर धोखे से कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? इसकी जवाबदारी तो पंचायत सचिव और पंचायत सरपंच ने देना चाहिए सर, क्योंकि उन्होंने ही वहाँ से खोदे, या फिर उनको अगर ऐसा था
उसको पाट देना था, या फिर उसको उतनी जगह खोदना नहीं था पहले, या सबसे पहले यहाँ से नाली का काम चालू करना चाहिए था, ताकि बच्चों को आना जाना सुविधा हो जाए। और वहाँ पर वो स्लैब डाल देना था उन लोगों ने। तो संपूर्ण जिम्मेदारी तो उन्होंने अपने सर पर लेना चाहिए। उन्होंने देखना चाहिए कि ग्रामीण के छोटे छोटे बच्चे, अगर किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सर ये कितने दिनों से खोदी हुई है? ये भैया ये लगभग 1 सप्ताह हो गया है। एक एक सप्ताह हो सप्ताह खोदे इन्होंने, और वो उधर से दूसरी जगह से काम चालू किए। अच्छा। और मेरे ख्याल से 2 दिन ही काम चालू हुआ, और उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने भी। तो लगभग 3 दिन हो गए, तो 3-4 दिन से काम बंद है। ठीक है सर, आपका परिचय? मैं महेंद्र पटेल, जनपद सदस्य 13 क्रमांक क्षेत्र से हूँ। सर आपके जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जहाँ पे नाली का काम चल रहा है सर अभी, जी, तो वहाँ करेजा में, तो वहाँ स्कूल के सामने सर पूरी नाली खुदी पड़ी है और अधूरा काम है, काम बंद पड़ा हुआ है सर, क्या है कारण पूरा? क्या है वहाँ मुझे पंचायत सचिव द्वारा ज्ञात हुआ कि नाली का कार्य प्रारंभ है। अभी काम बंद है कि नहीं मैंने जाके देखा नहीं है, पर अभी मैंने सचिव से पूछने पर मेरे को ज्ञात हुआ कि वहाँ कार्य बंद है, और शायद सरपंचों की भी हड़ताल चालू है जी। और वो हड़ताल का असर है, वो नाली का काम बंद है। तो सर स्कूल है वहीं पे सामने गड्ढा खोद के रखे नाली का, तो क्या ये उचित है क्या? ये उचित नहीं मेरे संज्ञान में आया है। मैं अभी पंचायत के सचिवों को बोला हूँ कि कार्य प्रारंभ किया जाए और वो जो खतरे की घंटी है उसको हटाया जाए। जैसे 1-2 दिन में अगर कोई घटना अगर हो जाती है, धोखे से बच्चे हैं सर आना जाना करते हैं, तो उसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? एहतियातन स्कूल के जो टीचर हैं, मैडम लोग हैं, उनको बता दिया गया है कि सूचना कर दिया गया है कि अभी जब तक काम प्रारंभ है तब तक के थोड़ा एहतियात बरतते हैं। और सर वहाँ पे सूचना पटल भी नहीं टंगा हुआ है या किसी प्रकार का बैरिकेड नहीं लगा है, आने जाने के रास्ते में ही है नाली? ठीक है, ये इसके बारे में यदि ऐसी कोई कमी है तो उसको पूर्ण कराया जाएगा। सर जैसे एक तरफ विकास यात्रा चल रही है और दूसरी ओर आपके ग्राम में विकास को रोका हुआ है, तो क्या ये उचित है इसमें? नहीं, अभी क्या है कि सीधी सी बात मैं कहना चाहूँगा जी कि हम लोगों को बने 8 महीना हो गया, जी और 8 महीने में हमने तो कोई विकास किया नहीं अभी तक के। जी। हमारे पास कोई विकास आया भी नहीं है। तो विकास यात्रा का हम लोग भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हमारे जनपद संघ भी इसका विरोध कर रहा है। इसी ग्राम पंचायत में भी बात है कि 1993 की जो धारा है, 1993 का जो पंचायत राज अधिनियम है, उसको लागू करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा रहा है। सरकार वो जो पंचायत राज जो सही था, जो पंचायत राज का मायना था, जिस पंचायत राज को की कल्पना थी कि गांव के प्रत्येक नागरिक को, अंतिम छोर के व्यक्ति को मतलब फ़ायदा मिलना चाहिए, ये 1993 की 1994 का जो पंचायत राज अधिनियम है उसमें ये बात है, और उसी को लागू करने के लिए सरपंच और जनपद सदस्य सभी लोग लामबंद हैं। सर जो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आपके विरोध के चक्कर में मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है? नहीं, ये तो ऐसा है, कार्य प्रगतिरत है, और उसमें जो भी कमियां हैं उसको हम लोग संज्ञान में आए तो उसको दिखवाएंगे, करेंगे, चाहे कोई मतलब अनहोनी ना घट जाए। ठीक है सर, आपका परिचय? घनश्याम मेरे सचिव, ग्राम पंचायत दहेगांव। आपके यहाँ सर अभी क्या क्या कार्य चल रहे पंचायत अंतर्गत? हमारे यहाँ दहेगांव में एक सीसी नाली जी, और एक नाला पतोपचार कार्य मनरेगा से। अच्छा, जैसे सर सीसी नाली बन रही तो कितनी मीटर लंबी है नाली बनाने की? 175 मीटर। कितने लागत से बन रही सर वो? 163। सर जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों से नाली का कार्य बंद है, तो क्या कारण है जो नाली का कारण कार्य ये है कि अभी सरपंच संघ द्वारा सरपंच मतलब हड़ताल कर रहे हैं, और सरपंच द्वारा फिलहाल जो काम चालू था उसको बंद करा दिया गया है, और क्योंकि सरपंच एजेंसी है कार्य। तो आपके पास ऐसा कोई शासकीय आदेश है सर कि काम बंद करना है? ये शासकीय आदेश तो नहीं है, क्योंकि ये शासकीय आदेश के अवरुद्ध सरपंच लोग हड़ताल कर रहे हैं। हाँ, तो आदेश तो हमारे पास मिलेगा ही नहीं। एक और सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, आप लोगों ने विकास कार्य को बंद करके रखा है, तो ये कहाँ तक उचित है? हम लोग सरकार के साथ में हैं, विकास यात्रा हम लोग करेंगे। हमारे ग्राम पंचायत दहेगांव में 18 तारीख को विकास यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, और उसमें हम पूरे जो शासकीय अमले के साथ शासकीय कर्मचारी के नाते हम कार्य कर रहे हैं और उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ऐसे कौन से अधिकारी का आदेश है जो आपने विकास कार्य ग्राम में जो चल रहे हैं उनको रोक के रखे सर?
कोई अधिकारी का हमें आदेश नहीं है, क्योंकि ये सरपंच जो बॉडी कर रही है, सरपंच संघ द्वारा कर रहा है, इसका तो विरोध किया जा रहा है। सरपंच गांव के विकास कार्य को कैसे रोक सकते हैं सर? उनके पास कोई आदेश? कुछ सरपंचों की मांग रखी गई है, उन्होंने शासन से, उनने इसी कारण उसको उनने जो है रोका है कि हम अभी काम नहीं करेंगे हम जब तक हमारी मांगे पूरी न हो जाए। सर जैसे नाली का कार्य बताया आपने, कौन से टोले में चल रहा है? ये चल करेजा है ना? ग्राम करेजा। तो जहाँ कार्य चल रहा है सर वहाँ पे स्कूल भी है? हाँ, स्कूल के बच्चों का आना जाना भी लगे रहता है और ग्रामीणों का भी आना जाना लगे रहता है। तो जैसे कि कार्य अवरुद्ध पड़ा है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? ग्रामीणों के आने जाने के लिए रोड बनी हुई है, स्कूल की जो नाली खुदी है उसमें पटिया डाल के बच्चों को निकाला जा रहा है। नहीं, अगर धोखा सर, अगर गड्ढा है, छोड़ दियो आप लोगों ने काम, अगर कोई तो नहीं घटना होगा, आप रिक्स लेते हैं सर? उसकी व्यवस्था हमने कर दिए हैं। नहीं, कोई दुर्घटना अगर होती तो उसकी रिक्स आप लेते हैं? नहीं, रिक्स कैसे लेंगे हम? तो किसकी रिक्स रहेगी? हम अति शीघ्र अब उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके हम काम प्रारंभ करेंगे। सरपंच हड़ताल में रहेंगे तब भी हम उसको स्थिति को देखते हुए हम काम प्रारंभ करेंगे।